हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। और देखिए बच्चों, हम लोग इस टाइम शाम को 8 बजे रोजाना रीजनिंग पढ़ा करेंगे। और देखिए आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास होने वाली है बच्चों, सभी का स्वागत है। और बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था रीजनिंग में, वो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स था, यानी कि आकृतियों की गणना। तो सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा भाई। चलिए मैं एक बार सभी के नाम ले लेता हूं, जो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। चंदन प्रजापति जुड़ चुके हैं, सियाराम डागला जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का। चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए बहुत बहुत स्वागत शंभू सादे, सिप्रा गोयल, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग किस तरह से वर्ग को फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ग को निकाल सकते हैं। कल की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी सबसे पहले सबसे फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, आप लोगों में से देखना चाहता हूं। चलिए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने बना रहा हूं। सभी विद्यार्थियों को प्रयास करना है और बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सभी को बताना है मेरे बच्चे कि क्या होगा, इसके कितने वर्ग होंगे इसके अंदर। ये फिगर मैं आपके सामने बना दे रहा हूं। चलिए आपको बताना है कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी पढ़ के बताएंगे। करना है सभी को प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा भी हमारे साथ। चलिए अब थोड़ा आराम है भाई, तबीयत में थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत। तेहरा 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 तेहरा, अरे क्या बात है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। आप सबको पता है कि अगर आपके सामने बच्चों में इस तरह की कोई फिगर बना देता हूं, और अगर आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर वर्ग कितने हैं, तो बच्चों हम लोग कल से अब तक इसी पर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने वर्ग कितने फाइंड आउट करे थे, 5। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बच्चों यहां से यहां तक, ये जो है यहां से यहां तक, ये इसके अंदर कितने वर्ग होंगे आपके, 5। क्योंकि बच्चों ये सेम फिगर इस कैसे बन रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से ये भी सेम फिगर बन रही, तो इसके अंदर भी कितने वर्ग होंगे आपके, 5। इसी प्रकार से बच्चों यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर भी 5 ही आपके वर्ग होंगे, क्योंकि सेम फिगर है। अब यहां पर अगर आप लोग काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर कितने वर्ग बनेंगे आपके, 15। 5 थी 15। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डबल काउंटेड हैं, जो दो जगह पर काउंट हो रहे हैं। कैसे, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है बच्चों, ये दो जगह काउंट हुआ है। कहां कहां, ये इस वाली फिगर के अंदर भी काउंट हुआ है, ये इस वाली फिगर के अंदर भी बच्चों क्या है, काउंटेड है। इसी प्रकार से ये वाला जो वर्ग है, ये भी 2 बार काउंट हुआ है, ये भी क्या होगा बच्चों, 2 बार काउंट हुआ है। इस वाली फिगर के अंदर भी बच्चों, और इस वाली फिगर के अंदर भी ये काउंट हुआ है। तो इस तरह से 15 में से एक और एक कितना, 2। ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, एक बार ऊपर वाले में, एक बार नीचे वाले में। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसे 15 में से घटा देंगे कितने को, 2 को, तो हमारे 13 वर्ग हमारे सामने आ जाएंगे। यानी कि इस फिगर के अंदर, ये जो इमेज आपके सामने बनी हुई है, इसके अंदर जो वर्ग हैं वो कितने हैं बच्चों, आपके 13 हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई इस क्वेश्चन के अंदर। चल, क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था, सॉल्व हो गया। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा क्वेश्चन का आंसर। लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, ये लीजिएगा, बताइए जरा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। अगर आप लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने में कामयाब रहे तो फटाफट से मुझे बताएं कि इस दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चे। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा मुझे सबसे पहले कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर। करें आप लोग सभी। चलिए कमल सिंह बिटोलिया जी, स्वागत है आपका। चलिए अभी थोड़ा वो एनर्जी आ नहीं रही है पढ़ाने की जो होनी चाहिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, है ना। राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का। चलिए सुनील कटाले जुड़ चुके हैं, प्रदेव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए 17 बहुत ही शानदार। योगेश, शिवम, कमल, सुनील, नरपत, देवी, मधु, संदीप, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर आप सभी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी, फास्ट करिए, जल्दी करिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा,
करने का तरीका आप सभी को पता है कि ये जो वर्ग है आपका, ये वाला जो फिगर है आपकी, इसके अंदर तो बच्चों 5 है। सेम बच्चों इसके अंदर भी 5 है आपके, सेम बच्चों आपके इसके अंदर भी 5 है, और सेम बच्चों आपके इसके अंदर भी 5 है। ये लीजिएगा 5 चौके 20, यानी कि कितने वर्ग बन गए आपके 20। लेकिन बच्चों इन 20 में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डबल काउंटेड हैं। कौन कौन से बच्चों आपके? एक तो ये वाला वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है ये डबल काउंटेड है, ये वाला जो वर्ग है बच्चों ये भी आपका डबल काउंटेड है, और ये वाला जो वर्ग है बच्चों ये भी आपका क्या है? डबल काउंटेड है। तो इसके अंदर कितने वर्ग ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं? तो आपका जवाब होगा भैया 1 2 3। तो इस 3 को आप लोग घटाओगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 17। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो 17 है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त आप लोगों ने आंसर करे हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए, बहुत ही जबरदस्त आंसर आप सभी के रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपके सामने लगाने वाला हूं, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखो। एक छोटी सी इमेज, आप लोग बच्चों परिचित हो इससे, ये लीजिएगा। आप लोग सब इसको जानते हो, कल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर वर्ग कितने, तो आप सबको पता है भैया वर्ग इसके अंदर 5 है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर आयत कितने, तो आप सबको पता है कि भैया इसके अंदर आयत जो है वो 9 है। इसके अंदर जो आयत है वो कितने आपके? 9। ठीक है भाई, सबको पता है। अगर आप लोग केवल आयत निकालना चाहते हो तो भैया 9 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। केवल आयत भी निकाल पाओगे आप लोग, ठीक है भाई। चलिए अब जरा सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो। अगर मैं इस इमेज के अंदर थोड़ी सी कुछ बदलाव कर दूं, थोड़े से कुछ बदलाव कर दूं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे सामने बनकर आएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इमेज आपके सामने बन गई है, बस हुआ क्या है, इस इमेज में ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, और ये एक एक्स्ट्रा लाइन है। तो इस तरह से ये एक एक एक्स्ट्रा लाइन सब में खींच दी गई है। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आपको बताना है कि भाई दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर कितने हैं, आप सबको बताना है। फटाफट से बताइएगा। सर मुझे ओ लेवल से पूरी मैथ करनी है। ओ लेवल से, अच्छा 0 लेवल से पूरी मैथ करनी है, मैं क्या करूं? भैया फिर तो आप हमारा जो है पेड बैच चल रहा है उसको परचेज कर सकते हैं आप, उसमें बिल्कुल मैं 0 से ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने आयत हैं। करें आप लोग सभी। राजेंद्र लहगा जी बस बहुत करो, बहुत हो गया कमेंट, आप तुमने पूरा जो कमेंट बॉक्स भर दिया है, रेड कर दिया है। हाँ जरा बताइए फटाफट से इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, ओ सॉरी आयत कितने होंगे। आपको आयत बताने कि भाई इसके अंदर जो आयत हैं वो कितने हैं, आयत बताने आपने, आयत कितने हैं जरा बताएं आप लोग सभी। 14 22, चलिए बहुत बढ़िया, 14 22 बहुत बढ़िया, 12 भी आंसर आ रहा है। प्रदेव जी ऑप्शन नंबर 1 24 बता रहे हैं। सुनील कटाला 22, हिमांशु 16, चलिए शैलेश कुमार तिवारी 22 आंसर बता रहे हैं। सीमा सिगर, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रिंस सियाराम डागला जी 16 आंसर बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करने से जरूरी है उसको समझना, ठीक है ना। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। आपके सामने आप सबको पता है कि ये इमेज बनी हुई है, और ये इमेज बनी किससे है? ये बनी है बच्चों आपकी इस वाली इमेज से, इस वाली इमेज से बनी है, इस वाली से, इस वाली इमेज से बन रही है भैया। बस हुआ क्या कि इसके अंदर यहां पर एक्स्ट्रा लाइन खींची गई इस तरह से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपसे क्या पूछ रहा है, आयत, और आपको पता है कि इसके अंदर आयत कितने हैं? 9। इस वाली इमेज के अंदर आयत कितने आपके? 9 हैं। और अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, यहां पर एक लाइन खींच दी गई है, यहां पर एक लाइन खींच दी गई है, यहां पर एक लाइन खींच दी गई है, और यहां पर एक लाइन खींच दी गई है। तो ये वाली इमेज आपके सामने यहां पर बन गई है। अब आप लोग ये देखो कि ये जो लाइनें यहां पर खींची गई हैं, ये जो लाइनें यहां पर खींची गई हैं, इन लाइनों के खींचने की वजह से अब नए नए आयत जो हैं वो कितने बन रहे हैं ये आपको देखना है। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर एक लाइन यहां से यहां तक खींची, ये लाइन बच्चों मैंने यहां से यहां तक खींची, तो मैं ये देखूंगा कि इस एक लाइन के खींचने की वजह से, इस एक लाइन की वजह से कितने नए आयत बन गए हैं, कितने नए आयत बने हैं सिर्फ एक लाइन की वजह से। जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन जैसे ही मैंने यहां पर खींची है तो बच्चों एक नया आयत आपके सामने बच्चों ये बना, एक नया आयत आपका ये बना, और एक नया आयत मेरे बच्चों आपका ये बना। 2 है ना, 2 आयत तो ये बन गए। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक नया आयत बच्चों आपका ये वाला बनेगा, बड़ा वाला, ये एक नया आयत ये बनेगा।
किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक भाई? तो आप लोग कहोगे कि भैया एक लाइन की वजह से, सिर्फ एक लाइन की वजह से कितने नए आयत बन गए? तो आपका जवाब होगा भैया 3 नए आयत बन गए सिर्फ एक लाइन की वजह से। मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं कौन कौन से। एक इस लाइन की, इस सिंगल लाइन की वजह से एक नया आयत ये बना आपका, एक नया आयत बच्चों आपका ये बना, और एक आपका बड़ा वाला ये बना। तो एक सिंगल लाइन की वजह से, सिर्फ एक लाइन की वजह से कितने बन गए? 3 बन गए। इस एक लाइन की वजह से कितने नए आयत बने? 3 बने। आप मुझे बताओ ये लाइन कितनी बार खींची गई है? 1 2 3 4। तो यहां पर आप लोग क्या कर दो? 4 से गुणा लगा दो। क्या कर दो बच्चों? 4 से गुणा लगा दो। तो 3 चौके 12। तो बस आप लोग करोगे क्या, यहां 9 में 12 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 21। 12 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 21। 21 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा भाई। हाँ 21 ऑप्शन में दिया ही नहीं, दिया ही हुआ ही नहीं है भाई। 21 ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है भाई। 21 इसका सही आंसर है मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 21 होगा सही। 24। सर कौन सा पेड कोर्स लेना है? देखिए वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जो आयत हैं, आप लोगों से आयत पूछे गए हैं, तो जो आयतों की संख्या आएगी बच्चों वो 21 आएगी। ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इसने यहां पर मिस्टेक कर दिया है ना? हम उसको थोड़ा सही कर लेते हैं भाई। ले लीजिएगा, यहां पर एक खींच लीजिएगा आप लोग, ले लीजिएगा। चलिए उतार लीजिएगा। एक विद्यार्थी हमारे कह रहे हैं शैलेश कुमार जी एक बिग है। मेरे प्यारे बच्चों जो एक बिग आप लोग कह रहे हो ना, यहां से यहां तक ये वाला जो बिग कह रहे हो, ये बिग जो है ये इस नो के अंदर कैलकुलेट हो चुका है। ये जो बिग वाला आप लोग बोल रहे हो बच्चों, ये बिग जो है ये इस नो के अंदर पहले से ही ऑलरेडी क्या हो चुका है बच्चे? कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, याद रखें आप लोग सभी। क्वेश्चन रोग है, ट्रिक से बताओ सर। ट्रिक से ही बताया मेरे बच्चे, ट्रिक से ही मैंने आपको बताया है। देखिए आप सबको पता है कि ये जो है बाहर वाली जो इमेज है इसमें कितने आपके 9 हैं, और एक लाइन की वजह से कितने बन रहे हैं आपके? 3 बन रहे हैं। इस एक लाइन की वजह से 3 बन रहे हैं, और ये लाइन कितनी बार है बच्चों? 4 बार। तो 3 चौके 12, 12 नहीं बनेंगे तो 9 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? 21 हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूं बच्चे मैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। देखिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के मन का वहम जो है वो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं। ये लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देंगे हम लोग, ताकि आप लोगों के मन में जो वहम है वो निकल जाए। ये लीजिएगा, अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर 2 लाइन खींच दूं इस तरह से, है ना? जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको उसके अंदर सिंगल सिंगल लाइन थी। अगर बच्चों मैं यहां पर डबल डबल लाइन खींच दूं, मैं यहां पर 2 लाइन खींच दूं, मैं यहां पर 2 लाइन खींच दूं, और अब आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर आयत कितने? अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि आयत कितने, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर आयत होंगे कितने? बताइए जरा फटाफट से, आपको आयत बताना है। देखिए पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप सभी को बताना है कि इसके अंदर आयत कितने हैं। ठीक है ना भाई? चलिए बताइएगा। और आपको जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं भाई, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। देखिए ऑप्शंस दे देता हूं आपको अब की बार। चलिए पहला ऑप्शन देता हूं बच्चा आपको 30, दूसरा ऑप्शन बच्चा आपका कितना? 32, तीसरा ऑप्शन बच्चा आपका 28, और चौथा ऑप्शन बच्चा आपका 29। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। आपको बताना कि आयत कितने हैं। बताइए आप लोग से फटाफट से। चलिए क्या बात है भाई, शंभू सादे 20, पृथ्वी 23, 27, 29, 10, 23, 28, 23। क्या बात है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस थोड़ा सा ये है कि अगर आप लोग जल्दबाजी कर जाओगे क्वेश्चन के अंदर तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है भाई? चलिए करें आप लोग सभी। 28, 25, अरे 25 तो ऑप्शन में नहीं है श्रीवास्तव ऋषिकेश जी। चलिए
चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सब लोग ध्यान से देखो। आप सबको पता है कि अगर आपके सामने बच्चों इस तरह की कोई इमेज आ जाए, अगर आपके सामने कोई इस तरह की इमेज आ जाए बच्चों ये वाली, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि भैया इसके अंदर 9 आयत है। सबको पता है कि इसके अंदर कितने आयत है बच्चों, आपके 9 आयत है। आप सब बता सकते हैं 9 आयत है। अब देखिए 9 आयत तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हुआ क्या कि यहां पर 2 लाइन खींच दी गई, यहां पर 1 लाइन खींच दी गई है, यहां पर 2 लाइन और यहां पर 1 लाइन। तो निश्चित रूप से आयतों की संख्या जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। आयतों की संख्या जो है बच्चों क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली, बढ़ने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सिंगल लाइन की। ये जो लाइन है यहां पर, ये जो सिंगल लाइन है, हम लोग बात करते हैं इस सिंगल लाइन की। तो आप सब लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि इस सिंगल लाइन की वजह से कितने नए आयत बन रहे थे। तो बच्चों आपका जवाब था 3। कितने बन रहे थे बच्चों, 3 बन रहे थे। ये लीजिएगा 3 बन रहे थे नए। किसी भाई को कोई दिक्कत? इस सिंगल लाइन की वजह से कितने नए आयत बन रहे थे, 3। अब ये लाइन जो है कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 4 जगह पर है। तो आप लोग यहां पर क्या कर दोगे, 4 से गुणा लगा दोगे। तो 3 चौके 12, 12 आप लोग बच्चों यहां पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 12 ऐड कर देंगे। लेकिन अभी खेल स्टार्ट होगा किसका, इस वाली लाइन का। जरा ध्यान से देखना, अभी इस वाली लाइन, ये सिंगल लाइन जो है इसका खेल स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सिंगल लाइन, ये जो सिंगल लाइन है यहां पर, इस सिंगल लाइन की वजह से कितने नए आयत बन रहे हैं। देखिए इसकी वजह से तो बन रहे थे कितने, 3 पहले। भाई इसकी वजह से कितने बन रहे थे, 3। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी वजह से कितने नए बन रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक तो बच्चों सबको दिखाई दे रहा होगा यहां से ये वाला, ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है। एक बच्चों आपका यहां से ये बन रहा है 2। एक बच्चों आपका ये वाला बन रहा है 3। एक बच्चों इससे ये बन रहा है 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लाइन तो बना रही थी कितने, 3। अब इस एक लाइन की वजह से कितने बन गए, 4। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन जो है, ये सिंगल लाइन जो है, ये कितने जगह पर है, ये है 2 जगह पर, एक और एक आपका 2, ये 2 जगह पर आ रखी है। तो 2 जगह पर आ रखी, तो हम लोग 2 से गुणा लगा देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहां पर 8 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 12 और 8 20 और 9 कितना बच्चा आपका 29। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आयतों की संख्या है, आयतों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, आपकी 29 हो जाएगी। और अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों से मैं ये पूछ लूं कि बताइए केवल आयत कितने हैं, अगर आप लोगों से बच्चों मैं पूछ लूं कि बताओ केवल आयत कितने हैं, तो कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कि केवल आयत कितने होंगे। देखिए केवल आयत जो है आप लोग इजीली बता सकते हैं। आप सबको पता है कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं, 5। आपको पता है कि वर्ग कितने हैं, 5। तो अगर आपको केवल आयत बताने हो तो आप लोग करेंगे क्या कि 29 माइनस कितना बच्चों 5, यानी कि कितना आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। अगर आप लोगों से केवल आयत पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 24। अगर आप लोगों से आयत पूछेगा या कुल आयत पूछेगा तो मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29। चलिए बहुत ही शानदार। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ जरा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अगर समझ में आया तो बच्चों अगला क्वेश्चन करके दिखा दो जरा मुझे। अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने प्यारे बच्चों बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अब की बार आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विद इन सेकंड आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे विद इन सेकंड आपका आना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी गलती ना कर दे, एक बार में ही सही उत्तर आना चाहिए, एक बार में ही सही उत्तर देंगे आप लोग सभी। अब ये मत समझ लेना कि भाई लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये वाली लाइन यहां पर थी और ये यहां पर थी तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज नहीं है, आप सबको बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको आयत बताने हैं कि इसके अंदर आयत कितने हैं। जरा बताएं फटाफट से आप लोग सभी, आयतों की संख्या बताइए आप लोग फटाफट से कि कितने आयत होंगे। ठीक है भाई, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकता मेरे बच्चे, दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो दोबारा बता देंगे। मैं ज्यादा तेज इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, एनर्जी इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मुझे फीवर हो रखा है, अभी फीवर में ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें भाई, ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। फिर से बताओ, अरे दोबारा बता देंगे भाई, दोबारा बता देंगे, दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन तो आपके सामने है। अरे उसी प्रकार का तो क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा बता देंगे। क्यों नहीं आप टेंशन ले रहे हो भाई, टेंशन ना मत लिया करो आप लोग। चलिए ऑप्शन भी दे दूं क्या आप लोगों को?
अरे ऑप्शन भी दे दूं क्या आप लोगों को? चलिए ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन देखिएगा आपका 35, दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका 40, तीसरा ऑप्शन आपका 37 और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका 42। बताओ कितने होंगे? 32, 33, 37। चलिए क्या बात है, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी हैं, चलिए बहुत बढ़िया, जिन्हों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। रितेश कुमार जी बहुत ही शानदार जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप सभी कर रहे हैं। चलिए देखिए काउंट करते हैं, काउंट करते हैं मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो। आप सबको पता है कि इस सिंगल लाइन की वजह से तो कितने बन रहे बच्चों आपके? 3, ठीक है ना? और ये लाइन कितने जगह पर आ रही है? 1 2 3 4, ये 4 जगह पर। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे? 4 से गुणा लगा दोगे, ठीक है भाई मेरे बच्चों। इस सिंगल लाइन की वजह से कितने बन रहे बच्चों आपके? 4, और ये कितने जगह पर आपकी बार? 4 जगह पर है, तो आप लोग क्या कर दोगे? 4 से गुणा लगा दोगे। और 9 इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, 9 आयत इसके अंदर पहले से ही मौजूद थे, तो 9 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 चौके 16, ये लीजिएगा, सबको ऐड कर देंगे। 16 और 12 कितना आपका? ये हो जाएगा बच्चों आपका 28, और 9 कितना आपका? 37। यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चों इसके अंदर आयत कितने हैं? 37 है। अब जरा मुझे विद्यार्थी सभी ये कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन वास्तविकता में समझ में आया भी है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो बच्चों मैं फिर दोबारा से बता दूंगा आपको ये क्वेश्चन पूरा। एक बार मुझे बता दो। हाँ डेली भैया, क्लास डेली होगी अब आपकी। अब आपकी जो क्लास है जो मेरे बच्चे, ये डेली लगाई जाएगी, क्लास डेली होगी अब आपकी। एक बार मुझे बता दो प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भी है या नहीं आया है। एक बार बताओ जरा, अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। चल, अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा मेरे बच्चे यहां से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अमित शर्मा जी आ गया सर। नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं, नहीं नहीं आया, नहीं आया, नहीं 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 सर, प्लीज दोबारा, नहीं आया। चलिए दोबारा बता देंगे, कोई नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए मैं जल्दी से बता दूंगा, थोड़ा बस आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली जो इमेज है आपकी, कल से कर रहे हो आप लोग इसको? कल भी कराई थी ना मैंने आपको। इसके अंदर कितने आयत थे? 9 थे। अगर मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं, इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इस तरह से, ये लीजिएगा ऐसे करके, ये हो गया। एक लाइन में यहां पर खींच देता हूं, एक लाइन में यहां पर खींच देता हूं, एक लाइन में यहां पर खींच देता हूं, एक लाइन में यहां पर खींच देता हूं। तो इसके अंदर बच्चों पहली बात, इसके अंदर ये 9 आयत तो होंगी, है ना, क्योंकि इस इमेज से ये बनी है, तो इसके अंदर 9 आयत तो होंगी। अब क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर ये एक एक लाइन यहां पर 4 जगह पर है, ये एक एक लाइन जो है ये 4 जगह पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर ये 4 जगह पर लाइन है, अगर ये लाइन 4 जगह पर है, तो कुछ नए आयत भी बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे, जरा ध्यान से देखना, जिसके समझ में नहीं आया, कि इस सिंगल लाइन की वजह से, इस सिर्फ एक लाइन की वजह से कितने नए आयत बन रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन मैंने यहां पर खींची, तो इसकी वजह से एक नया आयत बच्चों आपके सामने ये बनकर आया, एक ये बना, एक नया आयत मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये बना, और एक नया आयत मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये बना, ये वाला। तो कितने नए आयत बन गए इस एक लाइन की वजह से? 3। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस अकेली लाइन की वजह से कितने नए आयत बने हैं? 3 बने हैं। इस अकेली लाइन की वजह से नए 3 आयत बने हैं। और ये लाइन कितनी बार खींची गई है? 1 2 3 4। तो बच्चों हम लोग यहां पर 4 से गुणा लगा देंगे। जब एक लाइन बना रही है नए 3 आयत, तो 4 कितनी बनाएंगे? 3 चौके 12। तो बच्चों मैं यहां क्या कर दूंगा? 12 को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? 12 को ऐड कर दूंगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 21 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? तो इसके अंदर आयत कितने हो जाएंगे आपके? 21 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत अब आपको क्लियर हुई होंगी बातें। अगर मेरे बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, ये लीजिएगा। क्वेश्चन को करने से जरूरी है समझना, ठीक है ना? अब आप लोग ये मत समझ लेना भाई कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें तो ये 2 लाइन यहां पर थी
है ना, ऐसे मत समझ लेना आप लोग, कभी ऐसे समझ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दो लाइन ऐसे करके यहाँ खींच दूं या यहाँ पे खींच दूं, बात तो वही है। अरे इसको आप लोग ऐसे घुमा लो, बात तो वही है, आयत थोड़ी बदल जाएंगे इसके, आयत नहीं बदलेंगे मेरे बच्चों। चलिए देखिए करते हैं हम लोग सॉल्व, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो करना क्या है। अगर मुझसे कोई पूछे बताओ इसके अंदर आयत कितने हैं, तो पहली बात तो ये है, सब लोग ध्यान से देखो कि 9 आयत तो होंगे इसके अंदर, ये 9 प्लस इस सिंगल लाइन की वजह से, ये जो सिंगल लाइन है देखो, इस सिंगल लाइन की वजह से कितने बन रहे थे बच्चों आपके यहाँ, 3 3, और ये कितनी बार है बच्चों आपकी, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा लगा देंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इस लाइन की वजह से, ये जो लाइन यहां पर है, ये जो लाइन है, इसकी वजह से कितने नए आयत बन रहे हैं उनको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक नए इस लाइन की वजह से एक तो आयत आपका ये बन रहा, एक एक बच्चों आपका ये बन रहा, 2 एक बच्चों आपका ये बन रहा, 3 और एक बन रहा बच्चों आपका ये 4। तो इस एक लाइन की वजह से ये जो ये बन रहा, इस एक लाइन की वजह से कितने नए आयत बने, 4। और ये लाइन कितनी जगह पर है, 1 और 1 2, दो जगह पर तो मैं 2 से गुणा लगा दूंगा, 4 दूनी 8। तो देखिए जोड़ देंगे 3 चौके 12 और 8, तो 12 8 20 और 9 कितना बचा आपका 29, ये हो जाएंगे 29। इसी प्रकार से एक डायग्राम और बना लीजिएगा आप लोग सभी, उसमें क्या करना है बस आपको यहाँ 4 से गुणा कर देना, 4 चौके 16 और 12 और 9, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई इसमें। अब अरे अब तो आ गया होगा समझ में। 9 आयत कैसे बने, अबे भैया यार हद है भाई, कल की क्लास नहीं ली इसका मतलब तुम लोगों ने। देखो ध्यान से, इसके अंदर देखो एक आयत तो आपका ये बन रहा बच्चों, जितने भी वर्ग होते हैं ना वो सब आयत होते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो बच्चों आपके ये आयत बन गए, एक बड़ा बन रहा है ये आपका फुल, 5 हो गए। ध्यान से देखो 5 हो गए ना आपके, मैं पूरे गिन के दिखा दूंगा आप लोगों को, 5 और देखो ध्यान से यहां से चले ये बन गया, 1 और 1 2, 5 और 2 कितना हो गया, देखिए 5 तो पहले बन गए थे इसके अंदर, ये 2 और बन गए। ठीक है, और देखो ध्यान से एक ये बन रहा आपका, 1 और 1 बच्चों ये बन रहा आपका, कितने हो गए, 2 और हो गए, तो 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गए, इस तरह से हो गए भाई। अब आप लोग ज्यादा वो मत करो मुझसे, है ना, नहीं तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाला वो कहेगा कि यार पता नहीं मास्टर जो है कैसे कर रहा है। आप मुझे बताओ फटाफट से इसमें कितने वर्ग हैं आपके, कितने आयत हैं, इसमें बताओ कि कितने आयत हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। कल की क्लास अटेंड करो भाई। भाई देखो अब आप लोग ये मत कहो कि दोबारा बताओ दोबारा बताओ, ये आप देख लो एक बार यार, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, आप लोग थोड़ा मैनेज करके देख लो आप लोग सभी। बताइए फटाफट से इसके अंदर कितने आयत हैं। आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया गया है मेरे बच्चे, आप सबको बताना कि इसके अंदर कितने आयत हैं। करें आप लोग सभी फटाफट से बताइए कितने आयत हैं इसके अंदर, आयतों की संख्या बतानी है आपको सभी को, आयत कितने हैं। चलिए गुरुजी खींच दो, जिम लो, आके जी गो चलिए भाई, देखिए जिस विद्यार्थी ने कल की क्लास नहीं ली है वो कल की क्लास भी ले लो भाई। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का है आपका रेलवे ग्रुप डी में यहां से, ठीक है ना। चलिए बहुत ही शानदार, चलिए बहुत बढ़िया, नो 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 नो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें आप लोग सभी। करना क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटे जो हमारे छोटे आयत हैं उनको काउंट करेंगे। देखिए कैसे, एक तो बच्चों आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4, एक ही हो जाएगा बच्चों आपका 5। ये 5 सभी को दिखाई दे रहा है, ये 5 आप सबको दिखाई दे रहा है, 5 प्लस। अब हम लोग देखेंगे ऐसे आयत जो किन्हीं दो आयतों के मिलने से बन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखें, अगर बच्चों आप लोग यहां से देखो ये इस तरह से एक आयत बच्चों आपका ये बन रहा है, एक बच्चों आपका यहां से यहां तक गए और नीचे तक आ गए हम लोग, ये बन रहा है, ठीक है ना, बन रहा है नहीं बन रहा भाई। तो एक तो ऊपर बन रहा है बच्चों इस तरह से 2 के मिलने से, एक बच्चों ये 3 के मिलने से बन रहा है 2 हो गए, इन 2 को हम लोग यहां पर लिख देंगे प्लस। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहां पर एक बच्चों आपका यहां से ये पूरा बन रहा है, ये इस तरह से एक ये पूरा बन रहा है आपका एक, और एक बच्चों ये सबसे बड़ा बन रहा है, तो 2 बन रहे हैं और ये आपके 2 और बन गए, तो कितने हो गए कुल मिलाकर बच्चों आपके ये 5 और 4 कितना आपका 9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितने हो गए बच्चों आपके 9 हो गए।
कितने हो गए मेरे बच्चे आपके? 9 हो गए। चलिए, हिमांशु कह रहे हैं सर ग्रीन पेन यूज मत किया करो। अबे भाई कभी कभी हो जाता है? ग्रीन पेन दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें बिल्कुल भी इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसके अंदर कितने आयत हैं? बताइए जरा फटाफट से मेरे बच्चों के आयत कितने हैं इसके अंदर। आयत बताने हैं आप लोगों को कि भाई इसके अंदर कितने आयत हैं आप लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल कमल सिंह जी 9 होगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका यवन पांचाल जी। चलिए बहुत बढ़िया। पेन बदलो, चलिए पेन बदल देंगे, पेन बदल देंगे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सब लोग पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा। इंडियन नेवी ट्रेडमैन्स के एग्जाम बाकी है क्या सर जी? नहीं, एग्जाम बाकी नहीं है, उसकी क्लासेस बाकी है हमारी, क्योंकि एग्जाम जल्दी हो गया था तो कुछ विद्यार्थियों का जो सिलेबस है वो जल्दबाजी में पूरा कराया था हम लोगों ने। अब उनका फिर दोबारा से हम लोग सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसके अंदर, कितने होंगे आयत? आयत आपको बताने भाई 10 12 11, 10 12 11 ये आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए काउंट करते हैं मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, काउंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए छोटे आयतों को गिन लेते हैं। देखिए एक आयत बच्चों आपका ये रहा, 2 3 4 5 6, 6 आयत सबको दिखाई दे रहे हैं, लीजिएगा 6 आयत बच्चों ये हो गया आपके प्लस। अब हम लोग देखेंगे उन आयत को जो किन्हीं 2 या 3 आयतों के मिलने से बन रहे हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक आपका यहां से ये बन रहा, एक बन गया ना बच्चों आपका ये एक तो ये हो गया। एक बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखो ये बन गया बड़ा आपका, दो हो गए बच्चों आपके। अगर आप लोग ध्यान से देखो एक यहां से गए, यहां से गए, यहां तक गए पूरा 3, ये 3 आयत आपके बन गए। एक बार फिर से देखिएगा बच्चों, यहां से हम लोग गए, ये एक बना आपका, ये वाला ये एक बना आपका बच्चों, एक आपका यहां से यहां तक का पूरा बना, 2 एक बच्चों आपका यहां से यहां तक का पूरा बना, 3 हो गए बच्चों आपके। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक बच्चों आपका यहां से ये बन रहा पूरा, ये 2 के मिलने से 3 और 1 कितना बच्चों आपका 4, एक बच्चों आपका ये पूरा बन गया बड़ा, पूरा बन गया इस तरह से पूरा। ठीक है भाई, कितने हो गए बच्चों आपके? 5 हो गए, मतलब मैं भूल ही गया भाई कितने थे, 1 2 3 4 और एक 5 और जोड़ेंगे हम लोग इसके अंदर, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया बच्चों कितना बन गया? 11 बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ये परवेज आलम जी 12 आंसर बता रहे हैं, और देखिए चेटू गुर्जर ये भी 12 बता रहे हैं। भाई 12 कैसे हो जाएंगे? एक बार देखो जरा आप क्वेश्चंस को अपने, 12 देखिए कैसे हो जाएंगे भाई, 12 तो नहीं बनेंगे है ना, 11 होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, अगर किसी भाई को डाउट है तो 1 2 3 4 5 6 तो ये बन रहा है, और देखिए 7 ये हो जाएगा आपका 7वां, 8 9 10 और एक बच्चों ये आपका 11, इस तरह से 11 बन गए आपके। चलिए सर वन रक्षक में लाइव क्लास लेट शाम तक है क्या? भाई देखिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती है, जो क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक्स लगती है ना। चलिए लीजिएगा, अच्छा ये तो हो ही गया हमारा क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। ये भी हो गया, लीजिए जरा पढ़िए क्वेश्चन को, बताइए। आप लोगों से पूछा गया है कि नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। आप लोगों से बच्चों वर्ग पूछ रहा है, आप लोगों से पूछा गया है कि नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में कुल कितने वर्ग हैं। आप लोगों से बच्चों वर्ग पूछ रहा है, जरा बताएं आप लोग सभी वर्ग कितने होंगे। चलिए एक रह गया, अबे एक कैसे रह जाएगा? हाँ एक रहा नहीं, एक बार फिर से देख लो काउंट करके, वो रहा नहीं है, एक बार तुम देखो ध्यान से, रहा नहीं था कुछ भी। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए आप लोग सभी इसके अंदर कितने वर्ग हैं। आपको वर्ग बताने हैं मेरे बच्चों कि वर्ग कितने होंगे इसके अंदर। चलिए सॉरी सर गलती हो गया, इट्स ओके, कोई नहीं भाई, बहुत मजा आ रहा है सर आपकी क्लास पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। देखिए पढ़ते रहिए आप लोग सभी, और ये जो बैच है ना हमारा शाम को 8 बजे वाला, ये रेगुलर रहेगा आपका। ओके शाम को 8 बजे रेगुलर बैच रहेगा आपका, और मैथ भी जल्दी स्टार्ट होगी आपकी, मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा भैया आपका, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त, 14 14 14, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार।
चलिए देखते हैं भाई, क्या आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, छोटे वाले जो वर्ग हैं उनको काउंट कर लो। देखिए ये है छोटे वाले वर्ग, इनको बोल रहा हूं मैं छोटा वाला वर्ग। ये एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। 10 तो बच्चों आपके छोटे वाले वर्ग हैं, ये लीजिएगा। ये 10 तो बच्चों सबको दिखाई दे रहा है 10। अब देखते हैं कि ऐसे वर्ग जो किन्हीं दो वर्गों के आपस में मिलने से बन रहे हैं, है ना। ऐसे बड़े वर्ग जो दो वर्गों के आपस में मिलने से बन रहे हैं, या तीन के चार के मिलने से बन रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप लोग देखो तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला वर्ग जो है, ये चार वर्गों के आपस में मिलने से बन रहा है। वर्ग है कि नहीं भैया, वर्ग है पूरा आपका, ये वर्ग है आपका। तो एक तो ये बन रहा है आपका, एक मेरे बच्चों आपका ये बन रहा है, ये दो, और एक बच्चों आपका ये बन रहा, तीन। तीन तो ये बन रहे है ना, तीन बन गए ना। इन तीन को आप लोग यहां पर ऐड करोगे, तीन को क्या करोगे बच्चों आप लोग ऐड करोगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, तीन ही हो गए बच्चों आपके। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, अगर मेरे बच्चों आप लोग ध्यान से देखो तो एक वर्ग बच्चों आपका ये भी बन रहा है। यहां से देखो ध्यान से, ये वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, तो क्या कहलाता है आपका वर्ग कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसा वर्ग बन रहा है जो जल्दी से किसी विद्यार्थी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वास्तविकता में ये क्या है आपका वर्ग है। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। तो 10 और 3 13 और 1 कितना बचा आपका 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कोई नहीं, ओके भाई। चेटू जी स्वागत है आपका। पिंकेश जांगीर, 13 नहीं होगा, गलत हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपका 14 होगा, और 13 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है भाई, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िएगा और बताइएगा मेरे बच्चे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रति रूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग बताना है मेरे बच्चों कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं, आपको वर्ग बताने भाई कि कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या बतानी है मेरे बच्चों कि वर्ग कितने हैं। सर क्लास कितने बजे चलती है? देखिए रोजाना क्लास अब आपकी डेली 8 बजे होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं, आपकी जो ये क्लास है मेरे बच्चों, ये डेली ये शाम 8 बजे से होगी। ये क्लास जो है रोजाना शाम 8 बजे से होगी आपकी, 8 PM से। शाम को 8 बजे रीजनिंग क्लास होगी स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है भाई। चलिए बताइए फटाफट से, 14, 38, 30। चलिए बहुत बढ़िया, 38 भी आंसर आ रहा है, 30 भी आंसर आ रहा है, और 26 भी आंसर आ रहा है भाई। हमारे अंकुल कोखर जी 26 आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत ही शानदार, चलिए बहुत बढ़िया, 38, 30, 26। चलो सब लोग ध्यान से देखो, या पहले आप लोग करो, कोशिश करो आप लोग सभी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को कोशिश करना है भाई। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी कोशिश करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और बच्चों देखिए अपने 1 नंबर को पक्का कर लो, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन तो मेरे बच्चों आपको मिलना ही मिलना है। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में ये आना ही आना है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है बच्चे आपका, ठीक है ना। चलिए सर आप रीजनिंग के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते क्या? भाई मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। चलिए 26, 30। अच्छा सब लोग ध्यान से देखो, अगर बच्चों मैं इस इमेज को पहले इस तरह से बना दूं आपके सामने, समझो पहले बात को, है ना, सबको बिल्कुल ध्यान समझना। क्वेश्चन को समझो पहले आप लोग, है ना। अगर बच्चों मैं इस इमेज को पहले आपके सामने इस तरह से बना दूं, ये बाद में तिरछी लाइन तो बाद में खींची गई है ना, ये तिरछी लाइन तो बच्चों बाद में खींची गई है। तो पहले आप लोग इसके अंदर वर्ग निकालो, पहले इसके अंदर वर्ग निकालो। तो हम लोग बच्चों वर्ग निकाल सकते हैं इसके अंदर, अरे हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं ना इसके अंदर भाई, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने वर्ग निकालने सीखे इसमें। चलिए देखो ध्यान से,
हम लोग इजीली वर्ग को निकाल सकते हैं भाई, इजीली वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कल आपको सिखा चुका हूं, देखिए कैसे। आप लोग पंक्ति और स्तंभ की संख्या को लिखेंगे, 1 2 3 और बच्चों आपका 4। यहां पर देखिए 2 3 और 4, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि स्तंभ और पंक्ति की आपस में क्या कर दो बच्चों, गुणा कर दो। जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं, है ना, उनकी आपस में क्या कर दो बच्चों, गुणा कर दो। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, 4 गुणा 4 प्लस, फिर एक एक कम कर देंगे इनमें, 3 गुणा 3। ये चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं मेरे बच्चे, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। जैसे ही एक एक आ जाए तो रुकना होता है आपको, ये मैं कल सिखा चुका आपको। 4 चौके 16, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1। 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। मेरे बच्चों 16 और 4 20, 9 और 1 कितना 10, यानी कि 20 और 10 कितना बच्चों आपका 30। यानी कि भाई अगर इस इमेज के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर ये डायगोनली लाइन ना खींची जाए तो इसके अंदर कितने वर्ग हैं आपके, 30 हैं। इसके अंदर कितने वर्ग हैं बच्चों आपके, 30। लेकिन अगर बच्चों इसके अंदर डायगोनली लाइन खींची जाए तो क्या इसके अंदर वर्गों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब आपका जो आंसर है वो निश्चित रूप से 30 से ज्यादा आएगा। क्या आएगा बच्चों, 30 से ज्यादा है। यानी कि आपका जो आंसर है ना तो 26 हो सकता, ना ही बच्चों आपका 30 हो सकता, ठीक है। तो अब आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो भाई, 35 या 38 में से किसी एक को है। लेकिन खैर तुक्के की बात छोड़िए, हमें तो यहां पर बिल्कुल फिक्स निकालना है कि हमारा आंसर क्या होगा भाई। जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, फिक्स निकालना है कि भाई कितने होंगे, यानी कि कितने हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जब मैं डायगोनली लाइन खींच रहा हूं तो बच्चों मेरे सामने कुछ वर्ग बनकर आ रहे हैं। देखो एक ये बन रहा, ये बन रहा, एक वर्ग बच्चों मेरे सामने ये बना, एक तो ये बना, सेम बच्चों मेरे सामने एक ये बना, 2 एक बच्चों मेरे सामने ये बना, 3 एक बच्चों मेरे सामने ये बना, ये 4 बने, 1 2 3 4, और एक बना बच्चों ये सबसे बड़ा, ये बड़ा। तो कुल मिलाकर कितने होंगे, ये 5 हो गए। तो इन 5 को हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 35। क्या मेरे बच्चों 35 वर्ग बन जाएंगे आपके। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 35। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में ना तो आपको ये करना है, ना तो एग्जाम में आपको ये करना है, ठीक है ना भाई। ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया है। एग्जाम में तो आप सबको पता है कि भैया ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गुणा 4 3 गुणा 3, ये तो आप लोग मुंह जुबानी कर सकते थे वहां पर। तो एग्जाम में मैं बता देना चाहता हूं आपको, ना तो ये करना है बच्चे, ना ये करना है, ठीक है ना। बस आपको ये समझाने के पर्पज से मैंने यहां पर किया है। चलिए बहुत ही शानदार। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भैया आपको। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। चलिए सर जल्दी कर लिया था, चलिए अच्छी बात है भाई, बहुत जल्दी कर लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी पढ़ें और बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइएगा, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर दिया ना, तो डूब कर मर जाना चाहिए बिल्कुल। इतना सिंपल क्वेश्चन है आपका। भैया जी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आरती मलिक। देखिए जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आरती। चलिए इफ्तिकार अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर मैथ वाले बैचों के लिए कब से रीजनिंग की क्लास शुरू होगी कौटिल्य क्लासेस पर। हाँ देखिए, जो जिन जिन विद्यार्थियों ने मतलब हमारा पेड बैच खरीदा हुआ है मैथ का, जिन्होंने मेरा रेलवे ग्रुप डी का, जिन्होंने मेरा यूपीएसआई का मैथ का बैच खरीदा हुआ है बच्चों, तो उनके लिए स्पेशल रीजनिंग की क्लास आने वाली है। स्पेशल रीजनिंग का बैच आने वाला है मात्र 199 रुपीज में, 199 रुपए मात्र में, ठीक है भाई। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने हमारा मैथ का बैच खरीदा हुआ है उन्हें 199 में पूरी कंप्लीट रीजनिंग अच्छे स्तर पर, बिल्कुल बहुत अच्छी वो मिल जाएगी बच्चे। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने मतलब हमारा पेड बैच खरीदा है मैथ का, उन्हीं के लिए है बस। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं क्या कह रहा हूं, जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर दिया ना, बस समझ जाओ तुम लोग, मैं कहता नहीं हूं। सब लोग ध्यान से देखो भाई, अगर आप लोग ये डायगोनल लाइन हटा दो तो ये सिंपल सा एक फिगर आपके सामने ये बन के आ जाएगी। इसमें स्तंभ कितने हो जाएंगे, 1 2 3, पंक्ति कितनी हो जाएंगी, 1 2 3। तो आप लोग करेंगे क्या, यहां इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ग होंगे। 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2, एक एक कम करना होता है भाई, प्लस 1 गुणा 1। ये कल मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं सारी बातें। तो इस वाली फिगर के अंदर ये जो यहां से लेकर यहां तक, ये
इसके अंदर कितने वर्ग हो जाएंगे, हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 3 तिये 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, सबको ऐड कर लेंगे मेरे बच्चे, तो ये हो जाएंगे 14। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो वर्गों की संख्या है वो 14 है आपकी। मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। और बच्चों ध्यान से देखो, तो एक ये बन रहा आपका वर्ग, एक ये बन रहा बच्चे आपका वर्ग, एक ये बन रहा बच्चा आपका वर्ग, एक ये बन रहा बच्चा आपका वर्ग, है ना। ये लीजिएगा 1 2 3 4, 4 को और जोड़ देंगे इसके अंदर बच्चों, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 18 हो जाएगा। यानी कि वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा आपकी 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर प्राप्त यहां से बन जाता है। सर रीजनिंग मैथ की फीस कितनी है? देखिए अब मैथ का तो बैच चल रहा है आपका, मैथ का तो अब कोई नया बैच है नहीं, मैथ के जो बैच है वो तो रनिंग में है। लेकिन अगर मैथ का बैच आया, मैथ का बैच जल्दी आएगा, 19 तारीख के आसपास आएगा हमारा बैच मैथ का नया। चलिए नहीं नहीं भाई, जो पुराने बालक हैं वो नहीं भर सकते। चलिए बहुत बढ़िया भाई, चलेगा। तो देखिए ये आज जो है वर्ग और आयत को लेकर तो ये ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछेगा आप लोगों से, तो पहले आप लोग आराम से निकाल सकते हैं वर्ग और आयत को लेकर। अब जो है जो हम लोग सीखेंगे त्रिभुज। और मैं आपको बता देना चाहता हूं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ये जो है ना आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है देखिए सब लोग पहले ध्यान से देखो, है ना। तीन भुजाओं के द्वारा बंद आकृति, तीन भुजाओं के द्वारा बंद आकृति क्या कहलाती है बच्चा आपकी? तीन भुजाओं के द्वारा बंद आकृति कहलाती है आपकी ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ये होता है बच्चा आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज ये आपका त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान से देखो, त्रिभुज आपको बड़ी बड़ी बिल्कुल बड़ी बड़ी सी फिगर देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो त्रिभुज से ही बनेंगे। ओके, अभी वर्ग और आयत के तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, सभी ने आंसर करे भी हैं आप लोगों ने। और मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस बने रहते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग काउंट करेंगे, सब लोग ध्यान से देखो। अगर बच्चों एक त्रिभुज मेरे पास है इस तरह से, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज का शीर्ष है और ये बच्चों आधार है। अगर बच्चों शीर्ष से आधार पर एक लाइन खींच दूं मैं इस तरह से, ओके, जिसने इस आधार को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। और अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहां पर आप लोगों को काउंटिंग करनी है, यानी कि यहां पर नंबरिंग करनी है। कैसे? एक और एक दो इस तरह से। और ये देखिएगा कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है ना। अगर दो हैं या तीन है, जो भी बड़ा नंबर देखिए क्या है, बड़ा नंबर बच्चों आपका दो है, तो दो से अगली संख्या में गुणा करेंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखिएगा दो तिये छह, छह का आधा तीन, तो मैं कहूंगा कि जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं आपके? तीन हैं। अब वो तीन कौन कौन से हैं वैसे भी गिनकर देख लीजिएगा। एक बच्चों आपका यहां से यहां तक ये बना हुआ है, दूसरा बच्चों आपका यहां से ये यहां तक बना हुआ है, दो बन गए। एक तो बच्चों आपका ये बना हुआ है, एक आपका ये बना हुआ, दो बन गए। एक आपका सबसे बड़ा बना हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका। और देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई मुझसे पूछे बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, तो मैं बता सकता हूं। देखिए एक दो तीन, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका? तीन। तीन में अगली संख्या से गुणा करेंगे, अगले नंबर से गुणा करेंगे। तीन चौके 12, 12 का आधा कितना? 6। तो मैं कहूंगा इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो गए आपके? 6 हो गए। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। और देखिएगा ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना इसके हिलाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ट्रायंगल के जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हिलाने वाले क्वेश्चन दूंगा मेरे बच्चे आपके सामने, ये लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ इसके अंदर कितने आपके ट्रायंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका? 6। तो 6 से अगली संख्या में गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 42 का आधा कितना बचा आपका? 21। मैं कहूंगा कि भाई इसके अंदर जो त्रिभुज है वो 21 है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, पहले त्रिभुज को निकालना सीख लो आप लोग।
अगर मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, देखिए अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, अगर ऐसा डायग्राम मुझे दे दिया और मुझसे पूछे कि बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर लाइन खींच दी गई है ना, तो उस लाइन पर आपको फिलहाल ध्यान नहीं देना है। पहले आप लोग नॉर्मल स्वभाव से मतलब अपने त्रिभुजों को काउंट करो, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर क्या बचा आपका 4, 4 में आगे आने वाली संख्या से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 का आधा कितना बचा आपका 10, ये लिख देंगे आप लोग। अब आपको देखना है कि इस लाइन ने, ये जो एक सिंगल लाइन है, इसने इस बड़े त्रिभुज को कितने भागों में तोड़ा है, तो आप लोग कहोगे भैया 2 भागों में। कैसे? एक भाग तो ये हो जाएगा, एक भाग बच्चा आपका ये हो जाएगा। भाई एक भाग तो ऊपर हो जाएगा, एक भाग नीचे हो जाएगा। तो देखिए कितने भागों में टूटा है, 2 भागों में। तो एक और एक 2 भाग, तो 2 से यहां पर प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे हम लोग, गुणा लगा देंगे, तो 10 दूनी 20। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 20। यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। बहुत ही शानदार। अभी तो ये बेसिक बातें हैं भाई, अभी तो ये बेसिक बातें मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। अभी क्वेश्चन तो आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन तो आपके सामने आएंगे, अभी समझ लेना आप लोग पहले बातों को। चलिए ये लीजिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अगर आपकी बार 3 भागों में तोड़ रखा है तो 3 से गुणा लगा देंगे। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, 5 छंग 30, 30 का आधा 15। कितने भागों में तोड़ा है? 1 2 3, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 3 से यहां गुणा लगा देंगे, 15 3 45। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45। यानी कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं आपके? 45 हैं। एक बार सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा। शिवेंद्र सिंह सागर मेरठ से स्वागत है आपका भाई। चलिए चलिए बहुत बढ़िया है, मस्त चल रहा है सर क्लास। चलो अब ज्यादा क्लास को चलाने की जरूरत नहीं है, अब आपकी साइंस की क्लास होने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है भाई, अब आपकी साइंस की क्लास होगी मेरे बच्चों, साइंस की क्लास। ठीक है भाई, तो सभी विद्यार्थी साइंस की क्लास को भी पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं बच्चों, रोजाना शाम को 8 बजे रीजनिंग क्लास पढ़ाऊंगा, और बच्चों इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अभी तो खैर मेरी आज तबीयत डाउन है, फीवर है मुझे, अभी धीरे धीरे देखना तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, मैथ भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की बात को रोकते हैं बच्चे, और आज हम लोग अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर। और बच्चों अब 9 बजे आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी बेवजह ना निकले। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। ठीक है, ऑल द बेस्ट।